हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस चैनल पे हमने स्टार्ट किया है बीपीएससी टीआरई 4 और एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आप किसी भी फील्ड से हो, आप यदि तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर साइंस का या किसी इंटरव्यू का या किसी कंपनी में आप प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो खासकर इसमें हम फोकस कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्टेट और बीपीएससी टीआरई 4 और कंप्यूटर साइंस, तो उनके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट किए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक सीरीज जो कि कंप्यूटर साइंस का है। इसके बाद हम अलग सब्जेक्ट बाय जितना भी सब्जेक्ट है सबको वन बाय वन यहाँ पे हम खुद कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किए हैं। डेटा स्ट्रक्चर का हमारा यह 4th वीडियो है। इससे पहले हमने एरे को एस्ट्रे को कवर कर लिया है और इसमें हम देखने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। क्यू होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और इसका एप्लीकेशंस क्या है। तो ये सारे यहाँ पे कवर किए जाएंगे आज के इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट टोटली टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे क्यू के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सकते हो स्टोरीज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे अपने आते हैं स्क्रीन पे। तो देखिए हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे क्यू। उससे पहले बता दिया आपको कि जितना भी आपको नोट्स चाहिए ना बीपीएससी टीआरई 4 आप तैयारी कर रहे हो या सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे लिंक हम डाले हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आप जाके वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे हम आपको इसका भी नोट्स, अपना जो हैंड रिटन नोट्स हमारा डीएससी के रिगार्डिंग या अदर सब्जेक्ट का हम वहाँ पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है। पहले जो कवर क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं क्यू के बारे में। ठीक है ना, क्यू होता क्या है और इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहले क्यू के बारे में छोटा सा हम पहले इंट्रो लेते हैं कि क्यू होता क्या है। तो देखिए जैसा कि हम एरे पढ़े हैं, स्टैक पढ़े हैं, ये क्या होते हैं, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब कि लीनियर मतलब होता है कि वैसा डेटा स्ट्रक्चर जिसका एक एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से क्या हो, कनेक्टेड सीक्वेंस में, वो होता है लीनियर। क्यू बिल्कुल वही बात को फॉलो करता है। क्यू पे क्या होता है ना, तो क्यू अपने आप में एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। पहली बात यही हो गया कि क्यू क्या है, कि क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। बीपीएससी टीआरई 4 में 3 में आया था क्वेश्चन वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर। वहाँ पे ऑप्शन दिया था बहुत सारा। तो लीनियर क्या क्या होता है, देखिए ग्राफ और ट्री को छोड़कर बाकी सब भी क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, और दो नॉन लीनियर होता है। तो आगे कवर करेंगे, बट इतना जान लीजिए कि हाँ क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सेकेंड, क्यू जो होता है ना कि एक ऑर्डर को फॉलो करता है। क्यू क्या करता है, एक ऑर्डर को फॉलो करता है, या बोल सकते हैं कि सीक्वेंस को फॉलो करता है। सीक्वेंस को ये फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, तो ये समझिए, ये हमारे पास एक क्यू रहा। क्यू जो होता है बहुत एंड से ओपन होता है। जैसे कि एरे था ना, बहुत एंड से ओपन होता है, वैसे ही क्यू भी बहुत एंड से ओपन होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं फिर समझाते हैं पॉइंट आपको यहाँ पे कि क्यू क्या होता है। तो क्यू इज ओपन फ्रॉम बहुत दी एंड। ठीक है ना, जो क्यू होता है वो दोनों एंड से ओपन होता है। दोनों एंड का मतलब क्या हुआ, एक एंड को बोलते हैं हम लोग फ्रंट एंड, एक एंड का नाम होता है फ्रंट एंड। इसका नाम याद रखिएगा, काम का चीज़ सब। फ्रंट एंड, एक होता है रियर एंड। उससे भी नोट्स बनाइए, बेटर आता है ये सब। तो एक होता है फ्रंट एंड, रियर एंड। बहुत जगह फ्रंट एंड को रेफर किया जाता है एज अ हेड, इसको हेड ही बोल देते हैं, और रियर एंड को बोल देते हैं टेल। याद कैसे रखिएगा, तो बहुत सिंपल ट्रिक है। आर और टी के क्या होते हैं, एक दूसरे सिमिलर है, पास पास में है, तो आर और टी क्या होता है, रियर और टेल हो गया। एफ और एच पास पास में होता है, तो फ्रंट और हेड दोनों सेम होता है। ठीक है ना। तो बहुत जो एग्जाम में पूछा गया है कि हेड को और क्या नाम जानते हैं, तो हेड को हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड। इसको याद रखिएगा। तो देखिए क्यू क्या होता है, बोथ एंड से ओपन होता है। बोथ एंड से ओपन का मतलब हुआ ना, क्यू में हम चाहे हमारे भाई क्यू है हमारा, ठीक है ना। क्यू में हम फ्रंट एंड से भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं और रियर से कर सकते हैं। तो उसके लिए टाइप्स होता है। पहले क्यू का बहुत सारे टाइप्स जो वो भी देखेंगे हम। पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्यू में ये बोथ एंड का मतलब क्या हुआ। देखिए क्यू में जिस एंड से डेटा को इंसर्ट यानी कि इसमें डाला जाता है डेटा को, उसको हम लोग बोलते हैं रियर एंड। रियर एंड, ठीक है ना। क्यू में जिस एंड से डेटा को डिलीट किया जाता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड। तो डिलीशन के लिए क्या होता है, तो डिलीशन के लिए होता है फ्रंट एंड, और इंसर्शन के लिए होता है हमारा रियर एंड। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्यू हो गया, हम क्यू में कुछ इसमें डाले हैं डेटा, जैसे यहाँ पे डाल दिए 20। इसका भी अपना इंडेक्सिंग होता है, 0 1 2 3, इसका भी इंडेक्स होगा एरे के जैसा ही बिल्कुल। 10 हो गया, यहाँ पे 20 डाल दिए हैं, यहाँ पे 30 डाल दिए, यहाँ पे 40, ऐसे कुछ वैल्यू डाले हुए हैं इसमें। यदि हम इसमें
मान लीजिए कि इसमें डेटा डाले हैं तो सबसे पहले इसमें क्या आया होगा, जाहिर सी बात है 10 आया होगा, फिर 20 आया होगा, फिर 30, फिर 40 ऐसे आया होगा। तो क्यू बोलते हैं ना, ये जो था सेकंड पॉइंट कि क्यू क्या होता है कि ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिस ऑर्डर में क्यू में डेटा जाएगा उसी ऑर्डर में बाहर भी निकलेगा। रियल एग्जाम्पल बात करते हैं तो हम जाते हैं जब एटीएम में पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो उस सिनेरियो को सोचिए। उसमें क्या होता है कि एटीएम में जो पर्सन पहले पहुंचता है, पहले लाइन में खड़ा होता है, लाइन को भी बोलते हैं क्यू में आना, तो वो पहले लाइन में खड़ा होता है, जो पहले जाएगा पहले वो जाके एटीएम का सर्विस लेगा, फिर निकल के बाहर जाएगा। लास्ट वाला जो आया है वो लास्ट में जाएगा और सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा वो। तो क्यू में क्या होता है, जो डेटा पहले आएगा वही डेटा बाहर भी जाएगा, यानी यहाँ से सबसे पहले बाहर निकलेगा 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। मतलब कुछ समझ में आया आपको? क्यू क्या होता है, ऑर्डर डेटा एंड सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिस ऑर्डर में डेटा जाएगा क्यू में उसी ऑर्डर में बाहर भी निकलेगा। इस बार एग्जाम में आया था TR2 में, 3 में आया था क्वेश्चन यहाँ पे दिया था ABCD, दिया था ABCD है, हमको पाना है DCBA। तो कितनी बार इंसर्शन और कितनी बार डिलीशन करना पड़ेगा। तो देखिए ABCD गया है, मान लीजिए यहाँ पे A होगा, यहाँ पे B होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे D होगा। तो क्या करेंगे, पहले D को निकालेंगे, फिर C को, फिर B को, फिर A को, ठीक है ना। तो जिस ऑर्डर में जाएगा डेटा उसी ऑर्डर में बाहर भी जाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर या सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर। और फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, डिलीशन, डिलीट करते हैं फ्रंट एंड से, और रियर एंड से इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे। देखिए क्यू जो होता है रैंडम एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर देता है, कनेक्ट तो कैनॉट अलाउ टू एक्सेस रैंडम एलिमेंट, ठीक है ना। क्यू रैंडम एलिमेंट को एक्सेस नहीं करने देगा एरे के जैसा। तो एरे क्या करता है, एरे बोलता है कि तुम रैंडम एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो, तुम जो एलिमेंट निकालना है वो निकालो इंडेक्स के थ्रू, लेकिन क्यू ऐसा अलाउ नहीं करता। क्यू कहता है जो जिस ऑर्डर में आएगा उसी ऑर्डर में बाहर भी जाएगा, यानी कि ये रैंडम एलिमेंट एक्सेस नहीं करने देता है। और आगे बात करते हैं यहाँ फिफ्थ पॉइंट का। तो देखिए फिफ्थ में क्या हो जाएगा, क्यू रिक्वायर करता है 2 पॉइंटर, क्यू रिक्वायर्ड 2 पॉइंटर। इतना डीपली पर कोई पढ़ाएगा नहीं जल्दी फिर सीरीज में, बस इतना बता देते हैं, बहुत जो हमको नॉलेज है तो सब कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। क्यू रिक्वायर्ड 2 पॉइंटर्स, 2 पॉइंटर्स फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। यदि क्यू में आपको कोई चीज़ इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो, इन दिस सिनेरियो वी हैव टू यूज 2 पॉइंटर्स, ठीक है ना। तो 2 पॉइंटर्स हमें आवश्यकता पड़ती है जब क्यू में किसी डेटा को हम इंसर्ट करना चाहें या उसे कुछ डेटा को डिलीट करना चाहें। चलिए थोड़ा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, 6 पॉइंट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान समझना लो। देखो क्यू क्या होता है, क्यू स्टेक क्या था, स्टेक फॉलो करता है लिफो कॉन्सेप्ट को, जो लास्ट में आएगा पहले वो जाएगा। लेकिन क्यू बोलता है कि ऐसा हम ना करने देने वाले हैं, हमारे पास जो पहले आएगा पहले वो जाएगा बाहर। तो FIFO कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना। तो क्यू जो होता है फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट को, इसी को बोला जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब होता है कि क्यू में जो व्यक्ति पहले आएगा, जैसे क्या बताया था आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में दिए थे ना एटीएम वाला, कि एटीएम में जो व्यक्ति पहले आता है लाइन में खड़ा होता है पहले वही बाहर जाता है, पैसा लेकर पहले वही बाहर जाएगा। तो क्यू भी वही कहता है कि जो फर्स्ट आएगा फर्स्ट बाहर जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बेस्ट होता है हमारा क्यू। एक बार TRE2 में ना इसके एक और नया नाम दे दिया था, ये आज सही माना बीपीएससी इसको, एक दिया था LILO, लास्ट इन लास्ट आउट। ये भी सही बात है। मान लीजिए क्यू था यहाँ पे हमारा एक तो ना, यहाँ चलते हैं ये बनाते हैं आपका लिया था, मान लीजिए क्यू है यहाँ पे, एक ही हो गया, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया। तो लास्ट में कौन आया, लास्ट में C आया, पहले तो A आया हुआ है, तो लास्ट में जो आएगा ना इसमें, और लास्ट में वही बाहर भी जाएगा, ठीक है। तो लास्ट इन लास्ट आउट को भी फॉलो करता है क्यू, तो इसको भी याद रखिएगा। कोई किताब में नहीं दिया बट बीपीएससी अपने मन से बना दिया था, ऐसे मान भी लिया सही। बट ये होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और बीपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो इसको भी याद कर लेना लोग कि LILO भी ये फॉलो करता है, लीलो कॉन्सेप्ट लास्ट इन लास्ट आउट। तो ये तो हो गया क्यू के बारे में बेसिक इंट्रो, की होता क्या है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, किस पे बेस्ट होता है। अब आगे हम यहाँ पे देखने वाले हैं इसके आगे क्यू का एप्लीकेशंस दो ठो, यहाँ डालते हैं हेडिंग तो एप्लीकेशन ऑफ क्यू, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट से। देखिए क्यू का एप्लीकेशन क्या है, तो क्यू का एप्लीकेशन बहुत सारा है बट मेनली 2-3 एप्लीकेशन पे याद रखिएगा। पहला क्या होता है ना क्यू का यूज, असिंक्रोनियस
असिंक्रोनियस डेटा ट्रांसफर, जहाँ पे डेटा ट्रांसफर बात आता है वहाँ पे क्यू का यूज किया जाता है, ठीक है ना। असिंक्रोनियस डेटा ट्रांसफर के लिए हम क्यू का यूज करते हैं, पहली इसका एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन होता है रिसोर्स एलोकेशन, जब कोई कंप्यूटर या नेटवर्क को कोई रिसोर्स चाहिए होता है तो रिसोर्स एलोकेशन के लिए भी हम यूज करते हैं किसका, क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। जैसे मान लीजिए कि एक नेटवर्क से बहुत सारे डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर्स कनेक्टेड हैं, उनको नया नया रिसोर्स चाहिए, कोई प्रोसेस उसको एग्जीक्यूट करना हो तो रिसोर्स चाहिए वहाँ पे, तो क्यू का यूज करता है। तो क्यू का दो सबसे फेमस एग्जांपल हैं, असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, या केवल बोल दिया आप डेटा ट्रांसफर भी सही है, रिसोर्स एलोकेशन। एक और होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यू के लिए BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसका यूज किया जाता है ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए। इसको या लेवल ऑर्डर भी बोल देते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में भी यूज किया जाता है क्यू का। तो क्यू का 3 बेसिक एप्लीकेशन, इतना आपको याद कर लेना बढ़िया से, क्यू का इंट्रो हो गया। अब हम आगे देखने वाले हैं यहाँ पे क्यू का, यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स हैं और उनका एडवांटेज क्या क्या है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ क्यू, क्यू कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्यू। आपको कुछ दिक्कतों का थोड़ा समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, अगली बार सुधार जरूर करेंगे यहाँ पे, कि हमारा फर्स्ट टाइम ही ऑनलाइन क्लास ले लेना इसमें। तो टाइप्स ऑफ क्यू, क्यू का टाइप देखिए, क्यू तो बहुत एग्जाम में इस बार भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्यू, क्यू का टाइप कौन कौन सा होता है कौन नहीं होता है। तो आपको बस इतना याद करना है क्यू का जो नाम है कौन कौन सा है। सबसे पहले हमारा सिंपल एक क्यू ही आता है, क्यू अपने आप में टाइप में क्यू बोलते हैं इसको हम लोग, लीनियर क्यू, एक ही होता है। सेकेंड, तो सेकेंड वाला हो जाता है यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू, PRIORIOTI, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है ना, सेकेंड टाइप हो गया। एक होता है ऑर्डिनरी क्यू, ऑर्डिनरी क्यू। सबसे यहाँ पे मेरा एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट रहा एक तो ये होता है हमारा डबल इंडेड की, हमको इसी के बारे में खास रूप से पढ़ना है एग्जाम से, हर बार एग्जाम में मतलब कि आ रहा है क्वेश्चन, डबल इंडेड क्यू क्या होता है, जैसे कौन कौन सा एप्लीकेशन है डबल इंडेड क्यू। एक तो और देख लेते हैं, 500 बहुत काफ़ी है, 3-4 एक देख लीजिए सर्कुलर क्यू के बारे में। ये सर्कुलर क्यू क्या होता है, ठीक है ना। तो ये 5 टाइप हो गए क्यू के, लीनियर क्यू या क्यू बोल लीजिए केवल, प्रायोरिटी क्यू, ऑर्डिनरी क्यू, डबल इंडेड क्यू, या एक होता है हमारा सर्कुलर क्यू। तो ये सारे हो गए क्यू के टाइप्स। तो हम इसमें देखते हैं अगला अपना, यहाँ से पहले डिफाइन करने की जरूरत तो है नहीं, आपको ये इसके बारे में बता ही दिए क्यू क्या होता है। ये आप समझ लीजिए प्रायोरिटी क्यू होता है क्या, आप सबको लिखेंगे नहीं, हमें आपको समझा देते हैं आपको। देखिए प्रायोरिटी क्यू क्या होता है ना, कि प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट का अपना एक प्रायोरिटी नंबर होता है, जिसका प्रायोरिटी हाई होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, किसी को अहमियत देना, ठीक है ना। तो हर एक एलिमेंट के पास अपना खुद का प्रायोरिटी नंबर होता है, जिसका प्रायोरिटी हाई होगा पहले वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो होता है हमारा प्रायोरिटी क्यू। और ऐसा भी केस आता है कभी कभी ना, कि जब सेम प्रायोरिटी के 2 एलिमेंट आ जाए तो वहां पे ये देखा जाता है कि कौन सा एलिमेंट पहले आया है, पहले वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसका भी 2 टाइप होता है, इसका भी 2 टाइप होता है, जरा डीपली जा रहे हैं आप चाहे तो छोड़ सकते हो। देखिए एक होता है असेंडिंग, एक होता है असेंडिंग प्रायोरिटी, एक होता है डिसेंडिंग, ठीक है ना। इसके भी 2 टाइप हैं, प्रायोरिटी के 2 टाइप होते हैं, असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू और डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। एग्जाम में पूछ भी तो याद रखिएगा कि हाँ, प्रायोरिटी क्यू इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू। ऑर्डिनरी क्यू छोड़ते कोई काम का चीज नहीं है ऑर्डिनरी, इसमें क्या होता है कि हर एक एलिमेंट्स का टेम्पोररी और उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वो कुछ खास चीज नहीं है। हाँ इसको पहले, इससे पहले हम इसको बताते हैं 5 में, देखिए सर्कुलर क्यू, चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं 4th नंबर, 4th नंबर थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 4th और 5 दो को देखते हैं ध्यान से। डबल इंडेड क्यू, तो देखिए डबल इंडेड क्यू क्या होता है ना, कि डबल इंडेड क्यू में क्या कहता है ये, कि डबल इंडेड क्यू में हम दोनों एंड से, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे वो रियर एंड हो, दोनों एंड से हम इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। क्यू में क्या था, क्यू में था फ्रंट एंड और रियर एंड, फ्रंट एंड से हम डिलीट करते थे, रियर एंड से उसमें इंसर्ट करते थे। लेकिन डबल इंडेड क्यू क्या बोलता है कि आप डबल इंडेड क्यू में फ्रंट एंड से भी और रियर एंड से भी, दोनों एंड से दोनों काम कर सकते हो, यानी इंसर्ट करना हो तो आप फ्रंट एंड से भी कर लो, डिलीट करना हो तो फ्रंट एंड से कर दो, या रियर एंड से आप डिलीट करो इंसर्ट करो, दोनों अलाउ करता है। लिखते हैं थोड़ा यहाँ पे क्या होता है डबल इंडेड क्यू। इट अलाउ टू इंसर्ट और डिलीट एनी एलिमेंट
फ्रॉम बोथ दी एंड। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि डबल इंडेड क्या होता है, या किस डेटा स्ट्रक्चर में हम दोनों एंड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। तो डबल इंडेड क्यूब एकमात्र ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दोनों एंड से आप इंसर्शन और डिलीशन को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल से दिखाएं आपको यहाँ पे, चलिए यहाँ पे बनाते हैं क्यू, तो यहीं भी ले लेते हैं। मान लीजिए क्यू हो गया, और ये हमारा है फ्रंट एंड। ये क्या हो गया हमारा फ्रंट एंड। बेसिकली फ्रंट एंड क्यों करते हैं, इसके यूज करते हैं डिलीशन के लिए। क्यू में अगर बात करते हैं, क्यू में या सभी में, क्यू ऑपरेटिव क्यू, ऑर्डिनरी क्यू, सर्कुलर क्यू, सब में यही होता है। फ्रंट एंड से डिलीशन होता है, रियर एंड से इंसर्शन होता है। लेकिन डबल इंडेड क्यू आता है कि फ्रंट एंड से आप डिलीट तो कर ही सकते हो, चाहो तो साथ साथ इसमें आप इंसर्ट भी कर सकते हो, आपको भी अलाउ करता है। रियर एंड के क्या होता है, रियर एंड से हम इंसर्ट करते हैं केवल, लेकिन डबल इंडेड क्यू में रियर एंड से भी आप इंसर्शन भी कर सकते हो और साथ साथ डिलीशन भी कर सकते हो, ये दोनों को अलाउ करता है। तो ये मेनली क्या होता है डबल इंडेड क्यू का। इस, इसमें देखिए एक तो और ये वाला पॉइंट थोड़ा नोट डाल देते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। देखिए डबल इंडेड क्यू को हम लोग बोल देते हैं डी क्यू बोलते हैं इसको, डबल इंडेड क्यू ऑल्सो नोन एज डी क्यू। लिखते हैं यहाँ पे कि डबल एंडेड क्यू इज ऑल्सो नोन एज डी क्यू, डी क्यू। एक और होता है डी क्यू, अलग चीज होता है। बस आप इतने कि डबल इंडेड क्यू को हम लोग डी क्यू भी बोलते हैं, यानी डबल इंडेड क्यू, या एक और नाम है इसका हेड टेल लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट। ठीक है ना, इसको याद रखना आप लोग कि डबल इंडेड क्यू को डी क्यू बोलते हैं, साथ ही साथ इसको हेड टेल लिंक लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं यहाँ पे। देखिए जो डी क्यू होता है ना, यानी कि डबल इंडेड क्यू, तो डी क्यू सपोर्ट करता है किसको किसको, सॉरी, डी क्यू, डी क्यू सपोर्ट्स both स्टैक एंड क्यू क्यू। मतलब क्या हुआ कि डबल इंडेड क्यू स्टैक को भी सपोर्ट करता है और क्यू को भी सपोर्ट करता है। ये बात आपको भी हल्का लग रहा हो, लेकिन एग्जाम में सब पूछा गया क्वेश्चन है सब, कि डबल इंडेड क्यू किसको सपोर्ट करता है। तो डबल इंडेड क्यू स्टैक को भी सपोर्ट करता है और क्यू को भी सपोर्ट करता है। मतलब क्या हुआ ना, मतलब ये हुआ कि यदि, यहाँ समझिए, देखिए स्टेक मतलब क्या होता है, स्टेक क्या होता है, तो स्टेक एक एंड से ओपन होता है, दूसरे एंड से क्लोज होता है। तो स्टेक में एक ही एंड से हम इंसर्शन करते हैं और डिलीशन करते हैं। डबल इंडेड क्यू कहता है ना कि यदि डबल इंडेड क्यू में आप केवल एक एंड से, मतलब हो गया ये वाला, मान लीजिए इस एंड से आप इंसर्शन करते हैं, इस एंड से आप डिलीशन करते हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप एक एंड से, यानी कि हो गया हमारा रियर एंड और ये हो गया फ्रंट एंड, फ्रंट एंड, ठीक है, ये हो गया फ्रंट एंड। तो यदि आप डबल इंडेड क्यू में एक एंड से इंसर्ट करते हो और दूसरे एंड से डिलीट करते हो, तो वो सपोर्ट करता है किसको, क्यू को, वो सपोर्ट करता है क्यू को। एग्जाम में पूछ दे कि किस डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन और डिलीशन दोनों अपोजिट एंड से किया जाता है। तो अपोजिट मतलब एगो फ्रंट हो गया, एगो रियर हो गया। तो अपोजिट एंड से इंसर्शन और डिलीशन किया जाता है क्यू में, लेकिन एक एंड से, यानी कि सेम ही एंड से, इसी मान लीजिए इस एंड से हम इंसर्शन कर रहे हैं और इसी एंड से हम डिलीशन भी कर रहे हैं, इस सेम एंड से। तो सेम एंड से इंसर्शन और डिलीशन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है स्टैक का, तो सपोर्ट करता है स्टैक को। तो मतलब यही हुआ कि डी क्यू सपोर्ट करता है स्टैक भी और क्यू भी। यदि हम सेम एंड से काम करेंगे तो स्टैक बन जाएगा, और अपोजिट एंड से काम करेंगे तो क्यू बन जाएगा। तो ये रहा डी क्यू के बारे में। और डी क्यू का अपना कुछ ऑपरेशंस भी हैं, तो उसको यहाँ पे हम करते हैं डिस्कस। अभी बाकी है क्यू, भाई बाकी एक टॉपिक, क्यू का ऑपरेशन क्या क्या होता है। देखिए डी क्यू का ऑपरेशन क्या होता है, तो डी क्यू में होता है इसके ऑपरेशन सब इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट फ्रंट, डिलीट फ्रंट। टीआरई 1 में से आया है क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, इंसर्ट रियर, इंसर्ट रियर, डिलीट रियर, गेट फ्रंट एंड गेट रियर। आपको बता रहे सब क्या होता है, समझिए यहाँ पे गेट रियर। देखिए सब क्या होता है,
ये सब टोटली जो लिखे हैं ना, और डबल इंडेड क्यू का, क्यू का नहीं बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं डबल इंडेड क्यू का सभी ऑपरेशन होता है, फंक्शंस होते हैं। काम क्या होता है इनका, ये सुन लीजिए। इंसर्ट फ्रंट, मान लीजिए आप इसको फ्रंट माने हो, इसको फ्रंट माने हो, इसको रियर माने हो, इस वाले एंड को। तो इंसर्ट फ्रंट क्या करेगा ना, यदि आपको कोई एलिमेंट डबल इंडेड क्यू में इंसर्ट करना हो, कहाँ से, तो फ्रंट एंड से, तो आप यूज करोगे इंसर्ट फ्रंट फंक्शन का। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है कि फ्रंट एंड से डबल एंडेड क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करना हो, डालना हो, तो हम यूज करेंगे इंसर्ट फ्रंट का। डिलीट फ्रंट क्या होता है, तो डबल इंडेड क्यू में फ्रंट एंड से जिस एलिमेंट को डिलीट करना हो, टॉप मोस्ट एलिमेंट को, इसको तो हम यूज करेंगे यहाँ पे डिलीट फ्रंट का। इंसर्ट रियर, यानी कि रियर एंड से डबल इंडेड क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करना, तो होता है इंसर्ट रियर फंक्शन। डिलीट रियर, तो रियर एंड से एलिमेंट को डिलीट करना, वो होता है डिलीट रियर। अब भाई समझिए गेट फ्रंट और गेट रियर क्या होता है, तो आपने स्टैक में पढ़ा हुआ एक मेथड होता है पिक। पिक क्या करता है, पिक जो होता है ना, सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट को एक्सेस करता है। तो वैसे ही काम है इसमें में। देखिए गेट क्या करता है ना, गेट फ्रंट क्या होता है कि फ्रंट एंड के सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट, यानी सबसे टॉप पे कौन है फ्रंट एंड में, ये वाला होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे ए डाले हुए हैं, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। तो फ्रंट एंड में सबसे टॉप पे कौन है, ए है यहाँ पे, ठीक ना। तो जो गेट फ्रंट होता है ना, वो डबल इंडेड क्यू में सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट जो होता है फ्रंट एंड पे, उसको एक्सेस करता है, ए को बाहर दे देगा यहाँ पे, इसको डिलीट नहीं करेगा, ए उसमें रहेगा, बट ये हम उसको देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना हो वो कर सकते हैं। उसका अपोजिट होता है गेट रियर, यानी कि रियर एंड में जो एलिमेंट सबसे टॉप पे होगा उसको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग गेट रियर फंक्शन के थ्रू। तो इसको एक्सेस करना हो तो इसको करेंगे हम लोग गेट रियर फंक्शन का। तो ये तो हो गया हमारा इतना सारा फंक्शंस ऑपरेशंस ऑन डबल इंडेड क्यू। अब आगे हम बात करने वाले हैं सर्कुलर क्यू का, और उसके बाद देखेंगे क्यू का ऑपरेशन क्या क्या होता है। आइए, सॉरी सॉरी प्रीवियस में जाएंगे हम, नेक्स्ट जाना हमको, ये रहा नेक्स्ट, ठीक है। फिफ्थ, जो हमारा फिफ्थ टाइप था हमारा एक तो सर्कुलर क्यू। देखिए क्या होता है सर्कुलर क्यू में, क्या होता है, मान लीजिए हमारा पे क्यू हो गया ये वाला, ऐसे कैसे बना सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल बनाओ या वर्टिकल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होता है, आप कैसे बना सकते हो। मान लीजिए एक क्यू हो गया ये वाला, ठीक है। सर्कुलर क्यू में क्या होता है ना, जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कनेक्टेड होता है अपने लास्ट एलिमेंट से, यानी कि सबसे लास्ट जो होगा उससे, यानी इससे ये क्या होगा, कनेक्टेड होगा। तो सर्कुलर क्यू कहते हैं किसे, तो सर्कुलर क्यू क्या होता है, लीनियर क्यू का एक एडवांस वर्जन होता है, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है क्यू का अपने लास्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। और कभी भी लास्ट एलिमेंट नल यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे नल कभी नहीं आ सकता, इतना याद रखना आप लोग, कभी यहाँ पे नल नहीं आ सकता है। ये होता है हमारा सर्कुलर क्यू में। सर्कुलर का मेन पॉइंट क्या होती है, तो सर्कुलर क्यू देखिए यहाँ पे, सर्कुलर क्यू को हम लोग एक और नाम जानते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, कि सर्कुलर क्यू इज ऑल्सो नोन है, तो सर्कुलर क्यू को हम बोलते हैं रिंग बफर। रिंग बफर, रिंग क्या है बोलते हैं कि सर्कुलर क्यू जो होता है ना, जो अपना फर्स्ट एलिमेंट होता है लास्ट एलिमेंट से कनेक्ट होकर एक सर्कल को फॉर्म करता है। हम तो यहाँ बनाए हॉरिजॉन्टल बनाए हैं, एक रियल फिगर होता है ऐसा होता है, इसे रियल फिगर देखिए, इसका रियल फिगर जो होता है कुछ सॉरी सॉरी ऐसा होता है, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसका अपने लास्ट एलिमेंट से कनेक्ट होकर एक सर्कल बना देगा, इसलिए बोलते हैं रिंग बफर, इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा रिंग बफर, इसको बोलते हैं सर्कुलर क्यू को बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है वेस्टेज ऑफ मेमोरी को अवॉइड करने के लिए। यूज क्यों करते हैं इसका, तो यूज करते हैं वेस्टेज ऑफ मेमोरी को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, और पूछ दे कि सर्कुलर क्यू का यूज क्यों करते हैं, तो सर्कुलर क्यू का यूज किया जाता है वेस्टेज ऑफ मेमोरी को अवॉइड करने के, जो भी मेमोरी का वेस्टेज होता है ना लीनियर क्यू में डबल इंडेड क्यू में, उसको हम बचा सकते हैं बाय यूजिंग सर्कुलर क्यू, यानी रिंग बफर क्यू से हम। तो ये तो हो गया हमारा सर्कुलर क्यू के बारे में। अब सबसे मेन पॉइंट जो रहा लास्ट हमारा एक तो क्यू के बारे में हम तो बता दिए, पहले ही बता दिए थे, बट उसके हम आपको ऑपरेशन नहीं बताए थे। डबल इंडेड क्यू देख लिए हम लोग, डबल इंडेड क्यू का कौन कौन सा होता है ऑपरेशन। अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे सर्कुलर क्यू का ऑपरेशन क्या क्या होता है। अब फिर देखिए एक दो देखेंगे क्वेश्चन, क्यू ऑपरेशन या फंक्शन बोल लो, क्यू पे आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो देखिए डबल इंडेड क्यू में था ना हमारा इंसर्ट फ्रंट इंसर्ट रियर, मतलब कि इंसर्ट करना किसी एलिमेंट को। ठीक है, ऐसे ही होता है क्यू में, क्यू में होता है पुश, पुश, अगला होता है पॉप, सॉरी 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 स्टिक का होता है, हम आपको क्यू में पढ़ा रहे हैं। इसमें होता है इन क्यू, इन क्यू, डी क्यू, पीक, ओवरफ्लो,
एंड फिफ्थ वन इज अंडरफ्लो। देखिए ये 5 बेसिक ऑपरेशन हैं इसके, किसके, तो क्यू के। अब इसको समझते हैं होता क्या है पहले, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इनक्यू मतलब क्या होता है दोस्त, तो इनक्यू का मतलब होता है क्यू में एक एलिमेंट को इंसर्ट करना, बस सिंपल। एक क्यू हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे एक क्यू बनाया है ऐसे, इस क्यू में हमें एक एलिमेंट को इंसर्ट करना, मान लीजिए हम इंसर्ट कर रहे हैं 20 को, तो इंसर्ट करेंगे कहाँ से, तो क्यू की बात करते हैं, डबल इंडेड क्यू ना। क्यू में क्या होता है कि एक एंड से इंसर्शन करते हैं, दूसरे एंड से डिलीशन करते हैं यहाँ पे, तो इंसर्ट करते हैं हम लोग रियर एंड से, ये होता है रियर एंड। क्यू की बात करते हैं, फिर बोलते हैं डबल इंडेड की बात नहीं करते हम। ये हो गया हमारा फ्रंट एंड। तो देखो रियर एंड से अगर कोई चीज़ को आप इंसर्ट करते हो क्यू में ना, मान लीजिए हम 20 डालें, 20 जाहिर सी बात है तब बटन पे यहाँ पे बैठेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा, सब कुछ नीचे के बैठता है यहाँ पे। तो क्यू में डाले हुए अगर न्यू एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो उसको बोलते हैं इन क्यू ऑपरेशन। याद रखना इसको कि इन क्यू का मतलब होता है कि इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू अ क्यू फ्रॉम द रियर एंड। रियर एंड से क्यू में एक न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना कहलाता है इन क्यू। डी क्यू क्या होता है, तो डी क्यू का मतलब होता है डिलीट करना। डी क्यू मतलब डिलीट करना, जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा ना उसको डिलीट करेंगे, कहाँ से, तो फ्रंट एंड से। डिलीशन कहाँ से होता है, तो होता है फ्रंट एंड से, इंसर्ट होता है रियर एंड से, तो इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो ये हो गया हमारा डी क्यू। चलिए आगे देखते हैं, आगे होता है पिक। क्या होता है, तो पिक जो होता है स्टैक बिल्कुल सिमिलर होता है। पिक मतलब होता है ना कि फ्रंट एंड, फिर बोलते हैं फ्रंट एंड के सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट को एक्सेस करना कहलाता है पिक ऑपरेशंस। तो हमको पता करना है कि फ्रंट एंड में सबसे टॉप पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बैठा है, तो हम सिंपल यूज करेंगे यहाँ पे पिक ऑपरेशन का, यानी पिक फंक्शन का। तो पिक फंक्शन हमको ये बता देगा कि कौन सा एलिमेंट सबसे टॉप पर है फ्रंट एंड में। पिक की सहायता से हम केवल फ्रंट एंड के ही टॉप मोस्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, रियर एंड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको भी याद रखना है, इसका डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो पिक ऑपरेशन इज बेसिकली यूज फॉर एक्सेस द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू फ्रॉम द फ्रंट एंड। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के बारे में आपको पहले पता होगा ये क्या होता है। ओवरफ्लो मतलब क्या हो गया, कोई चीज ऑलरेडी फुल है, उसमें कोई न्यू चीज आपको इंसर्ट करना है, डालना है, तो क्या होगा वहां पे ओवरफ्लो शो कर देगा। तो ओवरफ्लो क्यों चेक करते हैं, तो जब भी क्यू में आपको कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना हो उससे पहले हमेशा हमें चेक करना चाहिए ओवरफ्लो कंडीशन को। एग्जाम में पूछता है कि व्हेन एवर वी वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू क्यू और स्टैक बिफोर वी मस्ट चेक, यानी कि किसी भी क्यू में या स्टैक में एलिमेंट डालने से पहले हमें क्या चेक कर लेना चाहिए, तो हमें चेक करना चाहिए ओवरफ्लो कंडीशन। क्योंकि चीज फुल तो नहीं ना है, ओवरफ्लो मतलब होता है चेक करना कि चीज फुल है कि नहीं है, फुल होगा तो नहीं डालना, आपको एरर दे देगा। और देखिए अंडरफ्लो मतलब क्या होता है, कोई चीज ऑलरेडी खाली है, पूरी एम्प्टी है, आप उसमें से फिर कोई और चीज खाली करते हो, डिलीट करते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे था, यहाँ पे 20 भी खत्म हो गया है, अब हम फिर इसमें से चलाते हैं डीक्यू ऑपरेशन, डिलीट करते हैं। ऑलरेडी क्यू खाली हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं डीक्यू ऑपरेशन को ना, यानी डिलीट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, वहाँ पे एरर मिल जाएगा। तो डीक्यू का यूज किया जाता है डिलीशन के लिए। और अंडरफ्लो कहता है किसी भी चीज को डिलीट करने से पहले आप पहले एक इंश्योर कर लो कि आपके पास जो क्यू है वो खाली तो नहीं ना है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग अंडरफ्लो मेथड का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है। क्योंकि कुछ डाउट बनता हो आप तो पूछ सकते हो, हम प्लीज इसके लिए शॉर्ट वीडियो भी ला देंगे बोल के, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमको इसको एक्सप्लेन करने में। कुछ गलती वलती हुआ हो तो आई एम सॉरी फॉर डैट एक्चुअली। तो पहले बता दिए कि हमारा फर्स्ट टाइम चल रहा है यहाँ पे, लाइव में पढ़ा रहे हैं या जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बट सही से कर लेंगे, अब दिक्कत नहीं इसमें। हम आपको कुछ चाहते हो इन्हेंसमेंट करने के लिए तो कमेंट करना, उस पर बिल्कुल हम सुधार करेंगे। तो जितना था आई होप हम कवर कर लिए क्यू के बारे में। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस को लेकर क्यू के बारे में पढ़ेंगे भी हम।